लेकिन सबसे पहले बात वसुंधरा राजे के सियासी संदेश की। 8 मार्च को अपने जन्मदिन मनाने बूंदी पहुंची राजे ने देव दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद लिया तो जनता की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की। हालांकि राजे का कार्यक्रम निजी था, लेकिन उन्होंने गहलोत सरकार को घेरा तो मरुधरा को अपना सियासी संदेश भी दिया। देव दर्शन के बहाने राजे का सियासी संदेश। शक्ति प्रदर्शन नाम शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ही का शब्द है। मेरे लिए ये जो कार्यक्रम है, याद दिलाऊंगी, 2 साल हो गए, 2 साल कोविड के निकल गए। जिस तरीके से हम नॉर्मल दौरे करते हैं तो हम कर ही नहीं पाए थे। बीजेपी की सियासत के लिए खास दिन माना जाने वाला 8 मार्च खामोशी से बीत गया। माना जा रहा था कि अपने जन्मदिन पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोई सियासी दमखम दिखाएंगी, लेकिन अपनी सधी सियासत के लिए मशहूर राजे ने अपनी यात्रा को भले ही देव दर्शन तक सीमित रखा, लेकिन साफ कर दिया कि भगवान की भक्ति और जनता की शक्ति ही उनकी सियासत के आधार हैं। 2 साल निकलने के बाद मैंने भी तय कर लिया है कि एक मेरे ज़िंदगी में 2 ही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक भगवान और देव दर्शन और दूसरी जनता। इन दोनों को जीवन समर्पित है। और मैंने तय कर लिया था कि जब ये सब शांत हो जाएगा कोविड मामला, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। वसुंधरा राजे ने लगातार 2 दिन अपने को देव दर्शन तक सीमित रखा। हालांकि उनके समर्थकों का जोश इन दिनों हाई दिखा। वहीं राजे ने भी संकेतों में साफ कर दिया कि जनता के सुख दुख में शामिल होना ही उनकी ताकत है और एक बार फिर वो जनता के बीच जाने को तैयार हैं। 1 by 1 एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो मेन जिसको कहते हैं डिवीज़न है, उन डिविजन्स के अंदर एक जगह के अंदर शुरू करेंगे, दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे। जहाँ जहाँ जिसकी डेथ हुई है और जो जहाँ हम नहीं जा पाए हैं वहाँ जाएंगे। वसुंधरा राजे ने अपनी देव दर्शन यात्रा के लिए इस बार हाड़ौती को चुना। मंगलवार को उन्होंने पहले केशव मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर चंबल नदी में चुनरी कार्यक्रम में शामिल हुई, तो अगले दिन केशव मंदिर में मंगल आरती में शामिल हुई। राजे भले ही इस यात्रा को सियासी न मान रही हों, लेकिन बड़ी संख्या में समर्थक इस यात्रा के दौरान दमखम दिखाते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर में आज राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने रेल कार्यक्रम में रेल परियोजनाओं से जुड़ी बैठक ली। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर हुए शक्ति प्रदर्शन पर माथुर ने कहा कि जन्मदिन मनाने का अधिकार सबको है, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में इसका अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड करता है और इस तरह के शक्ति प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। माथुर ने कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह के आयोजनों से पद लाभ नहीं मिलते। तो राजनीति में भी कोई भी अपना डेवलपमेंट चाहेगा या अपना एम्बिशियस रखेगा तो क्या बुरा है। लेकिन मैंने प्रारंभ में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारा नेतृत्व सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड, अकेले मोदी नहीं, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड कर निर्णय करता है और वो निर्णय ही सर्वमान्य होता है, जिसका उदाहरण आप समय समय पर देख चुके हो। अभी ताज़ा गुजरात में देखा आपने, आप सब लोगों की कल्पना से बाहर। तो ये सब चीज़ें हमारा वो सेंट्रल निर्णय बोर्ड करेगा। अब जो कोई भी महत्वाकांक्षा पाड़ ले तो अच्छा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राज्य के शक्ति प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि जो भी पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा, पार्टी उसे देख रही है। अपनी पार्टी के लोगों को अगर कोई विरोधी मानता है तो हम भी उसी श्रेणी, हम भी वो ध्यान रखेंगे। और क्या मेरा यही कहना है कि जो इस प्रकार के वक्तव्य देंगे, हल्का वक्तव्य देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए कि उन वक्तव्यों को नोट भी कर रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर पार्टी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से वक्तव्य कोई भी देगा
तो पार्टी उसको नोट करके उचित समय पे उचित उसका निर्णय लेने वाली है। फिर बाद में किसी को भी आकर के कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई साहब हमने ऐसा कह दिया था, पार्टी को नुकसान हुआ था, अब माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं होता भाई। पार्टी हमारी मां है, पार्टी को लगातार पार्टी का विस्तार हो, यह सबको ध्यान देना चाहिए।